आज मैं आपको है ना पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो है हिस्ट्री जो है ना पॉलिटी की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 73 का विनियम का मतलब क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट 73। इसके अंदर क्या हुआ था, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो इसमें इसने क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर उसने रेगुलेटिंग एक्ट लगाया था और ये जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है वो इसका ये है कि जो बंगाल के गवर्नर थे फोर्ट विलियम को गवर्नर जनरल बंगाल के रूप में नामांकित किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाया गया था दोस्तों। इसका चौथा पॉइंट है वो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुई थी 1774 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के रूप में की गई थी। इसके अंदर क्या था, एक जो है चीफ जस्टिस था और 3 जो है अदर जज थे। तो दोस्तों इसके बाद जो है अंग्रेजों ने पिट्स इंडिया एक्ट लाए थे, जिसे पिट का भारत अधिनियम बोलते हैं। ये 1784 के अंदर आया था। इसमें क्या होता है, कंपनी ने जो है पॉलिटिकली और जो कॉमर्शियल के बीच में डिफरेंस कर दिया था। कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर किया गया। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने क्या किया कि जो वाणिज्य कार्य थे उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों के लिए कंट्रोल बोर्ड बनाए थे। गवर्नर इसके अलावा क्योंकि जो गवर्नर जो था वो केवल पहले जो था बंगाल में था, तो गवर्नर की परिषदें बनाई गई जो मद्रास और बॉम्बे में स्थापित की गई। इसके अलावा दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल बंगाल का जो होता है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे दोस्तों। अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो क्या थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसके अलावा दोस्तों इसमें हमें ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों। इसके अलावा 1853 का चार्टर एक्ट आया था। इसमें क्या आता है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल रहती है उसमें एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में सेपरेशन कर दिया था पावर का। काउंसिलिंग के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। इसमें दोस्तों क्या हुआ, ये एग्ज़ाम पूछा जाता है, सबसे पहले इंडियंस को मौका दिया गया कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में वो लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो इंडियंस के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू की गई दोस्तों। ये जो था ये 1857 की क्रांति से पहले गए थे। अब क्या हुआ, इंडिया के अंदर 1857 के अंदर क्रांति हुई, जिसमें कि बहुत सारे सिटियों में लड़ी गई। प्रांत तो नहीं कह सकते, सिटी, जैसे लखनऊ में जो थी हमारी बेगम हजरत महल थी। कानपुर के अंदर तात्या टोपे लड़ रहे थे। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई झांसी थी। इसके अलावा आपके दिल्ली के जो बहादुर शाह जफर थे। बिहार के अंदर जो थे वो उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम था, कोई भूमिहार थे। इसके अलावा असम के अंदर भी लड़ा गया, फैजाबाद था, बहुत सारे छोटे छोटे उसमें लड़ा गया। स्टार्टिंग जो हुई थी इसकी, ये हुई थी हमारे मंगल पांडे के बाद दोस्तों। इसके अलावा क्या हुआ कि जो इंडिया 58 का भारत सरकार अधिनियम में आया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, कंपनी के शासन को भारत में ताज के शासन से बदल दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के नाम से बदला। पहले क्या ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, अब यहाँ पे क्या ब्रिटिश क्राउन बनाया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगा कि कंपनी जो 4 दिनों तक यहाँ पे राज नहीं कर सकती है। और उस वक्त जो है इंडिया जो था वो सोने की चिड़िया माना जाता था, तो बहुत सारे व्यापार होते थे। ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का उपयोग भारत के लिए राज्य सचिव द्वारा किया जाना था। राज्य सचिव का मतलब क्या हो गया, वायसराय ऑफ इंडिया। वह अपने एजेंट के रूप में वायसराय के माध्यम से भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित थी। तो वायसराय का मतलब क्या हो गया कि ब्रिटिश के अंदर में काम करेगा और इंडियंस के ऊपर काम करेगा। मीडिएटर की सीमा हो गई, जो इंडियंस को भी देखता था, ऊपर में जवाबदेही रहती थी ब्रिटिश क्राउन की। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया दोस्तों। और हमें याद होना चाहिए, एग्जाम पूछा था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग है और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी जो है लॉर्ड कैनिंग है दोस्तों। ये हमें पता होना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। इसके अलावा दोस्तों क्या किया, जो 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था, कॉमर्शियल और जो है पॉलिटिकल पावर को जो है ना, मतलब जो डिवीज़न कर दिया गया था, जो कंट्रोल थे वो कंट्रोल समाप्त कर दिए गए।
इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ, 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। इसके अंदर इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। इसमें ऐसा पहली बार हुआ कि वायसराय की जो कार्यकाली एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी जैसी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व पेश किया गया। इसमें 3 भारतीयों ने विधान परिषद में प्रवेश किया। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन रहता था, जो उनके ज़्यादा करीब रहते थे उन्हें हेल्प करते थे, उन्हें ये लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग का हेड बना देते थे। इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता प्रदान की। इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसे क्या होता है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव नामांकन द्वारा शुरू हुआ। तो इसमें क्या कहते थे, जो गवर्नर जनरल जो वायसराय रहते थे उन्हीं के लोगों को जो है अप्रत्यक्ष चुनाव इंडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू विधान परिषद में भेज दिया जाता। विधान परिषद का आकार बढ़ाया गया, जो उनके जैसे जो मेंबर थे, जैसे 50 मेंबर थे तो उनका 50 से 100 किए गए। इसमें क्या थे, कुछ हमारे जो ब्रिटिश के होंगे और कुछ इंडियंस होंगे। विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा और कार्यपालिका के प्रश्नों का संबोधित करने की शक्ति प्रदान की। इसमें क्या थे, जो हमारे इंडियंस थे जो कि विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के अंदर जा रहे थे, वो बजट पर चर्चा कर सकते थे और एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर क्या डिबेट कर सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे ब्रिटिश वालों से, अंग्रेजों से। दोस्तों उसके अलावा क्या हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंदर आया। इस अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता है। मोर्ले जो थे वो कौन थे, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, और मिंटो जो थे वो वायसराय ऑफ इंडियन थे। तो विधान परिषद के प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। इससे पहले जो थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते थे जैसे जो अंग्रेजों के ज़्यादा वफादार होते थे उन्हीं को वो जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद में भेज देते थे। इसमें क्या हुआ दोस्तों, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। इसमें इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने फूट डालो राजकौर नीति अपनाई। इन्होंने क्या किया कि मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदुओं के अलग, इस तरीके से इन्होंने क्या किया, सेपरेट कर दिया, इलेक्टोरेट को सेपरेट कर दिया। तो दोस्तों अलग निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली पेश की। पहली बार वायसराय कार्यकारी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति हुई, जिन्हें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कानून सदस्य के रूप में, जिन्हें फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बोलते हैं। पहला ऐसा हुआ था कि जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहते थे उसके अंदर इनकी नियुक्ति हुई थी। दोस्तों इसके हमें पता होना चाहिए, लॉर्ड मिंटो को हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं, मतलब अलग निर्माण मंडल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों उसके अलावा 1919 का भारत सरकार का फिर अधिनियम आया। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के में जानते हैं। मॉन्टेग्यू जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। केंद्रीय विषयों का सीमांकन किया गया और प्रांतीय विषयों से अलग किया गया। इसमें जो था क्या है, डुअल सिस्टम आया जिसमें डिवाइड कर दिया सेंट्रल एंड प्रोविडेंस। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, केंद्र विषयों में दोहरी शासन की योजना डयार्ची की शुरुआत की गई। वर्ण व्यवस्था के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषयों पर राज्यपाल विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विशासन का परिचय दिया। अधिनियम में यह भी आवश्यकता कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 जो कमांडर चीफ के अलावा भारतीय थे। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आया था। इसके अलावा दोस्तों 1935 का भारत सरकार का अधिनियम आया था। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना के लिए प्रावधान किया, जिसमें प्रांतों और रैयतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया। हालांकि पर प्रकल्पित महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। 3 सूची बनाई गई। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में किया, अर्थात संघीय सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, प्रोविडेंस लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। इसमें केंद्र के लिए संघीय सूची में 59 विषय शामिल थे, प्रांतों के प्रांत सूची में 54 विषय शामिल थे और कॉन्करेंट लिस्ट में 36 विषय शामिल थे। इसमें केंद्र में डायकीट को अपनाने के लिए प्रदान किया गया सचिव न्यायालय की स्थापना प्रदान किया गया। ये दोस्तों जो था हिस्ट्री का बैकग्राउंड था, पॉलिटी का। दोस्तों कल से हम और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्या, इसके आर्टिकल जो है ट्रिक बताएंगे किस तरीके से आर्टिकल याद होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।